हालेलुया कलीसिया, परमेश्वर की महिमा हो कि आज फिर हम लोग इस तरह से यहाँ पे एकत्रित है और परमेश्वर भला है। उसने हमें सही सलामत, सुरक्षित, तंदुरुस्त रखा है। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है और आज मैं इस जीवित परमेश्वर के नाम से आप में से हर एक का स्वागत करती हूँ विक्ट्री फैमिली सेंटर ऑनलाइन चर्च में। आइए आज हम मिल करके अपने परमेश्वर की आराधना करें। भजन संहिता उसका 30 अध्याय का 4 वचन में लिखा है, Psalms chapter 30 verse 4 say, Sing to the Lord, you saints of His, praise His holy name. आइए हम हिंदी में भी देखेंगे भजन संहिता उसका 30 अध्याय का 4 वचन। हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी भजन गाएं और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करें। कलीसिया, आइए हम एक मन और एक आत्मा होकर के हमारे जीवित परमेश्वर की आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसकी जय जयकार करें। जय मसीह की कलीसिया, परमेश्वर ने हमें आज फिर मौका दिया है कि हम एक साथ, एक कलीसिया, एक देह, एक आत्मा और एक मन में होकर के उसकी आराधना, उसकी स्तुति, उसकी जय जयकार करें। कितना ही भला है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में जब चाहे तब आ सकते हैं और उसकी आराधना कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर आत्मा है और उसके आराधक उसे आत्मा और सच्चाई से भरकर आराधना करें। आइए हम अपने अपने हृदय को तैयार करेंगे, अपने चारों तरफ के हर एक डिस्ट्रैक्शन को यीशु मसीह के नाम से दूर करेंगे ताकि हम उसकी आराधना पूरे सच्चाई से और आत्मा से भरकर कर पाए। आइए कलीसिया हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, आपके पास आते हैं प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप हमारे सामर्थी प्रभु हैं। आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आप हमसे प्रेम रखते, हमसे बातें करते हैं। ओ प्रभु, हम ये समय आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रभु आप बढ़ते चले जाए और हम घटते चले जाए। प्रभु हम अपने बलिदान के भेंट प्रभु आपके पास लेकर आते हैं और चढ़ाते हैं। प्रभु होने दे प्रभु हमारे ये स्तुति के भेंट आपको ग्रहण योग्य हो। प्रभु हमारे साथ, प्रभु हमारे साथ आप बने रहते हैं। हम धन्यवाद देते हैं, सारी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु हमें आपकी आराधना सच्चाई से करने सिखा। प्रभु आपकी आत्मा, पूरे आत्मा से भरकर करना सिखा। परमेश्वर ये समय आपके हाथ में सौंपते हैं। आपकी इच्छा हमारे बीच में हाँ और आमीन के साथ पूरी हो। यस लॉर्ड जीसस, आमेन। पर
आराधना करते हैं हम, तेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ मुमकिन। Yes, Lord, we come to you, God, because we know that you see our heart, oh God. It's not about anything else, oh Lord. It's about our heart. Father, I pray that our heart will be found right with you, God. Cleanse us, O Lord, and make us acceptable unto you, Jesus. Yes, Lord, we bring a song unto you, God. And it's not just a song, but it's much more than that, God. It's from our heart to you, Lord Jesus. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you, when it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, when it's all about you, when it's all about you, Jesus. King of endless world, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is yours, every single breath. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, to the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you, when it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, when it's all about you, when it's all about you, Jesus. Yes, Lord Jesus. Lord, it's all about you, God. My worship is all about you, Lord, for you deserve every bit of it, Jesus. Oh, yes, Lord, it's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you, Jesus. Oh Lord, Lord, it's all about you. It's not about me, God. It's all about you. It's not about me, Jesus. Oh Lord, I'm coming back. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you, when it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made
every honor, O Lord, and every praise that is due unto you. Because praise looks good on you, Jesus. Oh, we worship you, Jesus. It's everything about you, Lord. Our song is all about you. Our worship is all about you. Every word that rises from our lips, O Lord, let it bring glory to you, Jesus. It's much more than the music. It's much more than the song. Because you see right into my heart, O Lord. It's my devotion unto you, Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. कलीसिया, आज सवेरे, आज कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर आपसे कहता है कि उसका आनंद आपका ताकत है। हर परिस्थिति में परमेश्वर हमसे बात करता है और वो हमसे कहता है कि वो हमारे लिए काफी है। वो हमेशा हमेशा हमारे साथ बना रहता है। हालेलुया। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। हालेलुया, यस लॉर्ड। जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला मैं तेरे साथ हूँ। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद
असंभव को संभव करने वाला वो हमारा प्रभु है। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। असंभव को संभव करने वाला प्रभु, मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। Yes, Lord Jesus, प्रभु आप हमारा सहारा हो प्रभु। हमारे जीवन के हर परिस्थिति में परमेश्वर आप हमारे मददगार, हमारे सहायता हो। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु आपका आनंद हमारा ताकत है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपका वचन कहता है हर परिस्थिति में आनंदित रहो। ओ हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हर परिस्थिति में हमारे आनंद का कारण आप हो प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं यीशु, आप इमानुएल हो। हर परिस्थिति में हमारे साथ हो प्रभु। धन्यवाद। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। यस लॉर्ड, हालेलुया। यस लॉर्ड जीसस। प्रभु हर महिमा, हर आदर के योग्य हैं प्रभु। हम जैसे भी हैं, हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। आप हमारे हृदयों को देखते हैं परमेश्वर। आप उन परिस्थितियों को जानते हैं जिसके बीच में हम हैं प्रभु। आप हमारे हर एक के युद्ध को जानते हैं परमेश्वर। पर आपकी आत्मा हमारा सामर्थ्य है प्रभु। आपका आनंद हमारी ताकत है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं इस आश्वासन के लिए कि आप जगत के अंत तक हमारे साथ हैं। हर असंभव को संभव करने वाले हमारे प्रभु हैं। वो प्रभु हमें शक्ति और सामर्थ्य देने वाले आप ही हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस। गुड मॉर्निंग एंड प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की चर्च। परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। फिर से एक बार परमेश्वर ने ऐसा अवसर दिया कि हम परमेश्वर का वचन आपके सामने में ला पाए, और हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। जैसे वचन कहता है, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित रहेंगे। हाँ कलीसिया, हम परमेश्वर में आनंद रहना चाहिए। हमने उसको आराधना किया, धन्यवाद किया। अब है परमेश्वर का वचन सुनने का समय। आए हम पहले प्रार्थना करते हैं। पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, धन्यवाद करते हैं तेरे उपस्थिति के लिए। हम जानते हैं तू हमारे बीच में है और तू हमसे बात करने जा रहा है। हम अपना कानों को
आंखें को प्रभु और हृदय को प्रभु तैयार करते हैं। तू हमें छू ले ताकि हम सुन पाए, देख पाए और समझ पाए जो बात तू हमें सिखाना चाहता है, दिखाना चाहता है, सुनाना चाहता है, समझाना चाहता है। इस बात को हम समझे, सुने और देखें। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। आमीन। चर्च चर्च हम जानते हैं इन दिनों में हम लोग एक बात के ऊपर चर्चा कर रहा है, वो है टाइम इज नाउ, समय अब है, या तो समय को पहचाने का अभी है। वी नीड टू रिकॉग्नाइज व्हाट टाइम इज नाउ, मतलब अभी का समय क्या समय, हम लोग को उसको जानने के बारे में हमने बात किया है। सो उसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे। आज जो हम लोग बात करने जा रहा है, एस्तर, बाइबल में मेंशन है। एस्तर एक किताब है, बाइबल के एक किताब है, उसके द्वारा हम लोग कुछ बात सीखने की कोशिश करेंगे। अगर आप एस्तर के जीवन जब देखेगा तो बहुत से समय है कि परमेश्वर ने उसके जीवन में ऐसे बनाया या योजना बनाया कि उस सीमा को पार होके चलने के लिए, तो पारे जाने के लिए ऐसे समय बहुत लाया है। हम जानते हैं एस्तर एक अनाथ थी और उसको उसका कजिन या तो उसके अंकल मोर्देखाई ने उसको पाला था, और वो अपने जगह में नहीं थे, वो विदेश में, ठीक है, बाबेल में थे, बेबीलोन में, ठीक है। किंग राजा नेबुकदनेस्सर ने जो यरूशलेम से यहूदी के लोगों को क्या बोलेगा वो बांदियों को लेकर जब गया था, तब उनमें से ये एस्तर और मोर्देखाई भी थे, तो वहाँ थे। और हम जानते हैं कि एस्तर को उसी जगह का रानी के लिए चुना गया था उसी समय में। सो हम जानते हैं कि रानी एस्तर के जीवन में परमेश्वर का योजना ऐसे लाया और ऐसे बनाया कि अपना लोग जो यहूदी लोगों को बचाने के लिए ठहराया थे। तब हम आज भी अपने जीवन को जब देखते हैं तो परमेश्वर जैसे एस्तर के लिए योजना बना है, हम सब के लिए परमेश्वर का योजना एक योजना है। आप नूह के बारे में सोचिए, नूह को परमेश्वर ने वो नाव बनाने के लिए योजना बनाए थे, ठीक है, वो सीमा को पार होके वो नूह को बनाना पड़ा। हम अब्राहम को जानते हैं कि उस बेर में से अलग करके उसको अनजान जगह में जाने के लिए उसको बुलाया गया था, वो सीमा को पार होके चलना पड़ा। और हम जानते हैं कि इस्राएल को परमेश्वर ने चुना ताकि उस पारे होकर चलकर संसार में परमेश्वर का ज्योति को प्रकट करने के लिए उसको चुना गया था। हम जानते हैं कलीसिया को परमेश्वर ने अलग किया है, ठीक है, उसको पवित्र बनाया है, उसको चुना है और दुनिया से अलग किया गया था। और कलीसिया कौन है? तो कलीसिया हम हैं। कलीसिया हमसे अलग किया गया है। हमने पिछले वचन में हमने इस बात को कहा था कि अगर हमको दुनिया को जीतना है तो दुनिया से हमें अलग होना पड़ेगा, दुनिया के साथ हम लोग को समझौता नहीं करना है, तब हम दुनिया को जीत पाएगा। इस बात को हमने सुना था। सो एस्तर जो है उसको उसी जगह में परमेश्वर ने ठहराया ताकि परमेश्वर का योजना उसका जीवन में पूरा हो पाए। लेकिन हम जानता है कि एस्तर को बहुत बार उस सीमा को पार होकर चलने के लिए उसको चुनाव करना पड़ा। आप घर में एस्तर की किताब पूरा पढ़ सकता है। हम लोग समय कम होने के द्वारा हम पूरा तो नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन हम जानता है कि उसी समय में जो एस्तर को रानी के लिए चुनने के बाद क्या हुआ कि राजा ने एक व्यक्ति है, उसका नाम हामान करके है, उसको ऊंचे जगह में एक पद दे दिया गया था। और जब वो जाना आना करते हैं तो राजा का जितना भी कर्मचारी थे, जो राज भवन के जो फाटक में रहते थे, वो लोग उसके सामने झुक कर उसको धन्यवाद करते थे। और उनमें से मोर्देखाई भी थे, लेकिन मोर्देखाई ना तो उसके सामने झुकता था और ना
उसको धन्यवाद करता था। उसके कारण हामान ने एक प्लान बनाया कि सिर्फ मोर्देखाई को नहीं, लेकिन मोर्देखाई के जितने भी लोग हैं, यहूदियों के लोग को एक दिन में ख़त्म करने का प्लान, योजना बनाया। तब इस योजना को मोर्देखाई मालूम चला, तब मोर्देखाई ने एस्थर के पास ये मैसेज भेजा कि आपको राजा के पास जाकर बात करो और अपने लोगों को बचाओ। और एस्थर ने इस बात को कहा कि आप भी जान रहा है कि राजा ने बिना बुलाए कोई भी जाएगा, ठीक है, रानी भी इंक्लूडेड है, कोई भी जाएगा तो उसको मार दिया जाएगा नियम का अनुसार। तो अगर हमको अब जाना है तो अभी हम नहीं जा पाएंगे, अगर मेरा प्रजा को बचाना भी है तो हम नहीं जा पाएंगे। तब मोर्देखाई को एस्थर को ये बात याद दिलाना पड़ा कि आपको उस राजपथ में आने के लिए जो चुना गया है, वो परमेश्वर का योजना पूरा करने के लिए आपको चुना गया है। एस्थर का किताब 4 अध्याय 4 12 से 14 तक हम इंग्लिश में पढ़ेंगे। When Esther's words were reported to Mordecai, he sent back this answer: Do not think that because you are in the king's house, you alone of all the Jews will escape. For if you remain silent at this time, relief and deliverance for the Jews will arise from another place. But you and your father's family will perish. And who knows but that you have come to your royal position for such a time as this. सो मोर्देखाई यह याद दिलाता है कि तू मन ही मन में ये विचार ना करना कि क्योंकि मैं राज भवन में है इस कारण हम बची जाएगा, ठीक है ना, वो याद दिलाता है। और यहाँ में एस्थर जो थे ऑलमोस्ट भूल गया था कि क्यों उसको रानी के जगह में परमेश्वर ने चुना गया है। वो शायद भूल गया था, या तो यह सोच रहा होगा कि अब तो हम रानी बने हैं, हम थोड़ा एंजॉय कर लेता है, मैंने इतना मेहनत किया है और मैं इतना सुंदर थी इसलिए रानी बना है, और इस महल अभी हम रहने के लिए थोड़ा देर मिला है, थोड़ा रह लेते हैं, क्यों मैं यहाँ में क्या है बाली का बकरा बनूं, ठीक है, अपने लोग को बचाने के हम क्यों अपना जान को रिस्क में डालूं। इन बातों को सोचकर कैसे हम जाएगा, हम तो जाएगा तो मर जाएंगे, ठीक है ना। इस बात को बोला तो मोर्देखाई ये बोला कि आप राज भवन में हैं और इसका कारण आप बच जाएगा, आप मत सोचिए, ठीक है। अगर आप अभी चुपचाप रहेगा तो आप और आपका पिता का घराना सब खत्म नष्ट हो जाएगा, और परमेश्वर का योजना कहीं ना कहीं परमेश्वर उपाय कर लेंगे। इस बात को मोर्देखाई ने याद दिलाए थे। Let me ask you this question. Suppose if you come to know that you have only 5 days to live, what would you do in your life? अगर आपको मालूम चला कि आपके पास सिर्फ 5 दिन है जीने के लिए, तो आप क्या कर रहा होता, आप आपका जीवन में क्या करते। थोड़ा ऐसा है कि ये मोर्देखाई और ये एस्थर का बीच में जो चर्चा कर रहा है वो यहूदी का बारे में थे। यहूदी को एक दिन नियुक्त किया गया था और उस दिन सबको नाश करने का प्लान थे। कई बार हम इस बात को भूल जाता है कि हम जहाँ में हैं क्यों हैं, हमको परमेश्वर ने इस पोजीशन में क्यों रखा गया है, मैं क्यों इस स्कूल में जा रहा है, मैं क्यों इस कॉलेज में है, मैं क्यों इस जगह में काम कर रहा है, मैं क्यों ये चर्च में अटेंड कर रहा है। इन बातों को कई बार भूल जाता है। परमेश्वर गलती नहीं करता है, हम जहाँ में हैं वहाँ परमेश्वर का योजना पूरा करने के लिए परमेश्वर हमें रखा गया है। क्यों आप अभी तक जिंदा हैं? परमेश्वर अगर चाहता था तो जिस दिन हमने परमेश्वर स्वीकार किया उस दिन डायरेक्टली स्वर्ग लेकर चला जाना था, लेकिन परमेश्वर ने क्यों ऐसा नहीं किया? क्यों परमेश्वर ने आपको अभी तक रखा है, वो भी ऐसे कठिन समय में? कई बार हम लोग ये सोचता होगा कि ये कोरोना, ये प्रॉब्लम्स, अभी इतना लोग मर रहा है, ऐसे बीच में ऐसे समय में क्यों हमें जीने पड़ रहा है, क्यों ऐसे समय हमारा जीवन में आया है?
परमेश्वर गलती नहीं करता है। आप जैसे हो वैसे परमेश्वर चाहता है कि ऐसे कठिन समय के लिए आप जहाँ में भी हो, परमेश्वर ने आपको नियुक्त किया गया है वहाँ में उसका योजना, उसका आशीष कारण बनने के लिए। Wherever you may be, God has assigned you an assignment to do. आप आज तक जिंदा है, आज आप तक है, तो परमेश्वर का कार्य आपके लिए, मेरे लिए दिया गया उसको पूरा करने के लिए। आप कई बार सोच सकता है कि मैंने तो कर लिया। नहीं, अगर हम अपना असाइनमेंट खत्म होता तो हम यहाँ में नहीं होते, परमेश्वर के पास वापस चला जाता। लेकिन हम अपने जीवन में जो परमेश्वर ने दिया हुआ कार्य पूरा करने के लिए परमेश्वर हमसे चाहता है, इसलिए परमेश्वर हमें रखा गया है। सो इस बात को हम लोग को बोलना नहीं है। बाइबल कहता है यूहन्ना 10:10 में, जॉन 10:10, वी ऑल नो द थीव्स कम्स ओनली टू स्टील, टू किल एंड टू डिस्ट्रॉय, एंड ही इज बिजी डूइंग हिज जॉब। हम जानते हैं चोर क्या करने के लिए आता है। चोर केवल क्या करने? चोरी करने, हत्या करने और नाश करने के लिए आता है। और अभी वो चोर अभी अपना अच्छे से काम कर रहा है। इन दिनों में हम देखते हैं, लास्ट ईयर और इस साल हम देखते जा रहा है कैसे लोग, ठीक है, बिना प्रभु को जाने अपना जीवन खत्म होते जा रहा है। ये शैतान के योजना को हम लोग खत्म करने के लिए, या तो उसको रोकने के लिए कलीसिया खड़ा होने का समय हो गया। सिर्फ कोरोना से नहीं, लेकिन अलग अलग बीमारी से, अलग अलग कारण से लोग हर दिन मरते जा रहा है। देयर इज नो गुड न्यूज़ इन हेडलाइंस एवरी डे। हम लोग हेडलाइंस में हर दिन जब देखते हैं भी तो कोई सुसमाचार या तो खुशखबरी नहीं सुनने नहीं मिलता है। हम जानते हैं हमारा इकोनॉमी नीचे गिर रहा है, हम जानते हैं बिजनेस नीचे गिरते जा रहा है, लोगों का नौकरी छूट गया है और लोग स्ट्रगल कर रहा है। लोग अभी ऐसे कठिन समय में जी रहा है कि और क्या करे, ऐसे समय में जी रहा है। तो आप एक कलीसिया होने के नाते इसी समय में, ऐसे कठिन समय में हम क्या कर रहा है? Why are we here in this midst of difficult time? ऐसे कठिन समय में, ऐसे संकट में हम लोग क्यों हैं? परमेश्वर ने क्यों हमें ठहराया गया है? मुझे नहीं लगता कि ये कोई दुर्घटना है कि आप और मैं ऐसे समय में जीना आए, ठीक है ना? I don't believe it's an accident that you and I have come to live in such a time as this. God has a plan and purpose for us. The Bible says here, who knows but you that you have come to your position in life for such a time as this. जैसे एस्थर को मोर्देकाई ने कहा है, परमेश्वर ने हमें ऐसी कठिन समय के लिए चुना है, नियुक्त किया है, ताकि परमेश्वर का कार्य हम अपना जीवन के द्वारा कर सके। In other words, He has blessed you wherever you are, not just to enjoy your life. परमेश्वर ने आपको जिस पोजीशन में रखा है, जिस जगह में रखा है, जिस काम दिया है, वो केवल आप उसका बेनिफिट को एंजॉय करने के लिए नहीं दिया गया, लेकिन उसका राज्य को स्थापित करने के लिए, उसके लोग को मदद करने के लिए, उसका योजना आपका जीवन में उसको पूरा करने के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया गया है। देयर इज समथिंग यू कैन डू फॉर गॉड दैट नो वन एल्स कैन डू। परमेश्वर के लिए ऐसे काम है जो आप कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। इसलिए परमेश्वर ने आपको ऐसे बनाया है, परमेश्वर ने ऐसे समय के लिए आपको बुलाया गया है। सो कलीसिया, हम इस समय में इस बात को बहुत गंभीरता से ले कि क्यों हम अभी तक है, क्यों हम ऐसे समय में जी रहा है। God is shaking the church. God is telling the church it is enough. You have slept too long. Wake up. ठीक है, come back to me. परमेश्वर क्या कर रहा है अभी? परमेश्वर के हाथों में और परमेश्वर के सामने ये जो महामारी, ये सब प्रॉब्लम जो है वो एक सेकंड में बस खत्म कर सकता है, एक सेकंड में बंद कर सकता है। लेकिन परमेश्वर क्यों ये अलाउ कर रहा है? परमेश्वर किसी ना किसी तरीका से अपने कलीसिया को हिला रहा है। परमेश्वर बोल रहा है कि बस आप ज़्यादा सो चुका है, उठिए, मेरे पास वापस आइए, मुझे प्रार्थना करिए, जागो
और मेरा काम करते रहना है। आपको जो दिया गया, जो जिम्मेदारी आपको दिया गया कार्य क्यों कर नहीं रहा है? जागो, उठो। यही हो रहा है। देयर इज नो सिक्योरिटी फॉर मैन अदर देन टू रन टू गॉड। हमारे लिए जो सुरक्षा जो है परमेश्वर को छोड़ के और कहीं नहीं है। हमें बस परमेश्वर जो हमारा शरण स्थान है वो हमारा, ठीक है, हमारा जो सुरक्षित है वो। और हम इस समय को देख लेना है कि ये समय हमारे लिए सबसे अच्छा अवसर है, मौका है कि लोगों को परमेश्वर का सच्चाई बताए। अभी समय है कलीसिया खड़ा होकर परमेश्वर का सच्चाई के लिए और परमेश्वर का सच्चाई को बताने का। यू आर अलाइव टुडे बिकॉज गॉड हैज़ गिवन यू एन असाइनमेंट। परमेश्वर ने ऐसे ही समय के लिए आपको चुना गया है ताकि उसका काम और उसके लिए खड़ा होकर उसका सच्चाई को बता सके, जो लोग जानता नहीं है, जो लोग अभी तक सुना नहीं, ऐसे लोगों के लिए। जैसे भी तरीका हो आप करिए, परमेश्वर का सुसमाचार, ठीक है, प्रचार करते रहे। कलीसिया खड़ा होने का समय हो गया है। मोर्देखाई हैज़ टू रिमाइंड द डेंजर ऑफ साइलेंट। मोर्देखाई को यहाँ में क्या है, एस्थर को ये जो चुपचाप रहने का जो खतरा है उस बात को भी याद दिलाना पड़ रहा है। ठीक है, वर्स 14 में, For if you remain silent at this time, relief and deliverance for the Jews will arise from another place, but you and your father's family will perish. And who knows but that you have come to your royal position for such a time as this. यहाँ बाइबल कहता है if you remain silent, इस समय तू चुपचाप रहे। तो ये चुपचाप का जो शब्द जो है यहाँ में जो इस्तेमाल कर रहा है, ऐसा है कि ये नेगेटिव मीनिंग है, बोलता है कि चुपचाप से जो खराब बुराई काम को जो स्कीमिंग कर रहा है ना, उसी का मीनिंग के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो यहाँ में क्या कर रहा है, चुपचाप से अपना कंफर्ट जोन में रहकर चुपचाप रहने के लिए। जानता है कि आपको करना है, जानता है कि आपका जिम्मेदारी है, लेकिन नहीं करना, चुपचाप रह जाना, वो यहाँ में बाइबल कह रहा है। लेकिन हम चुपचाप नहीं रह सकता, क्योंकि अगर हम चुपचाप रह जाए तो कोई और मर जाएगा। चुपचाप रहना गलत है। यहाँ में एस्थर को वही बात कर रहा। आप जब चुपचाप रहेगा तो आपके लोग नाश हो जाएगा। अगर आप चुपचाप रह जाएगा तो आप सिर्फ आप नहीं, आपका जितना भी पिता का घर जो है, घराना जो है, सब भी नाश हो जाएगा। आप चुपचाप रहकर आप अपना आप को बचाने की कोशिश मत करिए, सब नाश हो जाएगा। इस बात को कह रहा है। वो चुपचाप रहना क्या है, हमारा कंफर्ट जोन है। लेकिन बाइबल कहता है हम लोग चुपचाप नहीं रह सकता। देखने के बाद, सुनने के बाद, जानने के बाद हम चुपचाप नहीं रह सकता है। दुख और सही बात यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा मसीही लोग, ज़्यादा से ज़्यादा कलीसिया लोग क्या है, चुपचाप रह जाता है। हम लोग क्या होता है, अपना घर में बैठकर, अपना संतुष्टि में बैठकर दुनिया किस दिशा में चल रही है उसमें देखकर अपना सर को हिलाकर हम लोग बैठे रहना, चुपचाप रहने में पसंद करता है। हम लोग क्या करते हैं, कलीसिया में आकर बैठकर सर हिलाकर आमेन आमेन बोल तो लेता है, लेकिन बहुत कम लोग देखिए कलीसिया का बाहर जाकर खड़ा नहीं हो पाता है। कलीसिया का बाहर जाकर और कलीसिया का चाहे अंदर में हो, जो गलत है उसके खिलाफ में खड़ा होकर परमेश्वर का सच्चाई, परमेश्वर का प्रचार, बात करने वाला और काम करने वाला कम पड़ जाता है। परमेश्वर कहता है कि मेरे लिए गवाह अभी कब कौन ठहराएगा। अभी चुपचाप नहीं रह सकता है। हम देख रहा है कि शैतान अपना काम बहुत अच्छा से कर रहा है। वो चोर करने के लिए, नाश करने के लिए, हत्यार करने के लिए आए हैं। हम चुपचाप रहकर करने दो करके हम लोग जाना नहीं दे सकता है। कलीसिया अब है हम चुपचाप नहीं रहकर निकलने का, उस सीमा को पार होकर चलने का और उस शैतान का योजना का खिलाफ में हम लोग आकर खड़ा होने का समय हो गया है। और हम जानते हैं दूसरा पत्रास
का 3:9 में कहता है कि द लॉर्ड इज नॉट स्लो इन कीपिंग हिज प्रोमिसेस एज सम अंडरस्टैंड स्लोनेस, instead he is patient with you, not wanting anyone to perish but everyone to come to repentance. परमेश्वर का चाहत ये है कि कोई भी नाश ना हो, वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। मन फिराव का अवसर कौन दे सकता है? परमेश्वर ने आपको हमको चुना है। परमेश्वर ने कलीसिया को चुन कर अलग किया है ताकि संसार में जो कोई अंधकार में है, जो कोई अभी तक सच्चाई को जाना नहीं, उसको हम बता सके और मान फिराव का अवसर दे सके। इसीलिए कलीसिया अब चुप होने का समय नहीं है, हम पारे होकर जाने का समय हो गया, सीमा को पार होकर चलना है। If we remain silent, others are afflicted. If we remain silent, others stays in bondage and will not be free. It is not only about us, but it is about others who are stuck, and they will not be able to experience the victory and freedom that God has offered to us. अगर हम चुपचाप रह जाएगा तो बाकी लोग क्या है, वो फंस जाएगा, बाकी लोग वो दुखित में हो जाएगा, बाकी लोग कभी भी वो बंधन से छुड़ा नहीं पाएगा, और बाकी लोग वो जीवन और वो स्वतंत्रता जो परमेश्वर जो दिया वो कभी भी अनुभव नहीं कर पाएगा। इसीलिए हम लोग अभी चुपचाप रहने का समय नहीं है। It is not time for us to be silent. What if Moses never stood before Pharaoh? What if David never fought against Goliath? What if Gideon never fought against Midianite? क्या होता अगर मूसा फिरौन के सामने में ना खड़ा होता? क्या होता अगर दाऊद गुलायत को सामना ना करता? क्या होता वो गिदोन अगर मिद्यानाइट को लड़ाई में और युद्ध में सामना नहीं करता होता? क्या होता ये रानी एस्तर कभी भी वो राजा के सामने में नहीं जाता होता? और क्या होता वो डिसाइपल्स जो परमेश्वर यीशु मसीह का चेला अगर चुपचाप रहकर, क्योंकि वो छताए जा रहा है इसलिए चुपचाप रह जाता, तो क्या होता? क्या होता अगर कलीसिया आज चुपचाप रहकर एक जगह में अपना कंफर्ट जोन में बैठा रहता होता? तो मुझे विश्वास है कि अगर कलीसिया चुपचाप रह जाएगा तो परमेश्वर कहीं ना कहीं उपाय कर लेगा, रास्ता निकालेगा अपना आप को प्रकट करने के लिए। परमेश्वर का हाथ ऐसे बांधा नहीं है कि वो कुछ नहीं कर पाए। परमेश्वर किसी न किसी तरीका से कहीं ना कहीं उपाय कर लेंगे ताकि उसके नाम को लोग प्रकट करें और चुन लेंगे ऐसे लोगों को। इसलिए हम इस बात को कहना चाह रहे हैं, कितना अच्छा होगा कि हम उसके योजना में शामिल होकर उसके लिए आशीष बने। जैसे परमेश्वर इस्राएल को चुना उसका नाम को प्रकट करने के लिए, आपको हमको कलीसिया को चुना गया है उसका नाम को प्रकट करने के लिए। क्या हम ऐसे समय कठिन समय में उसके नाम प्रकट कर रहा है कि नहीं? उसका ज्योति बन रहा है कि नहीं? क्या आपका ज्योति वो अंधकार में प्रकट कर रहा है कि नहीं है? ठीक है, हम ऐसा ना हो कि जोना समान परमेश्वर का निर्देश पाने के बाद अपना आप चुपचाप से, ठीक है, अकेले में परमेश्वर के योजना से दूर होकर, परमेश्वर से दूर होकर भाग जाए। नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। God is looking for a people who will stand for him and speak the truth for him. अब परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है कि उसके लिए खड़ा हो और उसके लिए सच्चाई बात बोलते रहे, जो परमेश्वर के सच्चाई बात जो है वो बोलते रहे और उसके नाम को प्रकट करते रहे। ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। Even if we have to be hated by people, we have to continue speak the truth. We should never compromise with the truth of God. परमेश्वर का सच्चाई अभी कलीसिया का चाहे अंदर हो, कलीसिया का बाहर हो, जो सही नहीं है, जो परमेश्वर का वचन का अनुसार नहीं है, परमेश्वर का सिद्धांत का अनुसार नहीं है, उसमें आपको खड़ा होकर जो सच्चाई उसको बोलते रहना है। पौलुस जैसे
पौलुस कोरिन्थियों के कलीसिया में, ठीक है, अलग अलग कलीसिया में जो गड़बड़ है, जो गलत है, जो परमेश्वर का वचन से बाहर निकल दिया है, उन सब चीज़ों से बात करते रहे कि ये गलत है, ये सही है। और आपको भी, हमको भी नियुक्त किया गया ताकि हम इस सच्चाई को बोलते रहे। हो सकता है लोग आपको पसंद नहीं करेगा, हो सकता है लोग आपको नफरत करेगा, फिर भी हम बोलते रहना है, जैसे पौलुस कहता है। पौलुस गलतियों की किताब 4:16 में कहता है, Have I now become your enemy by telling you the truth? तो क्या तुमसे सच बोलने के कारण मैं तुम्हारा बैरी हो गया हूं? कहने मतलब वो जो है सच्चाई, जो हमेशा हमें लगता है, लोग सच्चाई जानना चाहता है, सच्चाई जीना चाहता है, लेकिन सच्चाई करने के लिए जब बोलता है तो लग जाता है, और सच्चाई करने के लिए बोलने वाले लोग को भी हम लोग कई बार नफरत कर देता है। परमेश्वर कहता है तुम सत्य को जानेगा और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो हम में वो स्वतंत्र जीवन जीने के लिए सच्चाई को लाना है। और सच्चाई क्या है? तो परमेश्वर का वचन है। सच्चाई क्या है? तो परमेश्वर यीशु मसीह है। इस बातों को हम कलीसिया में और संसार में हमेशा खड़ा होकर बोलते रहना है। परमेश्वर का सच्चाई, उसका सिद्धांत, उसका शिक्षा में से कभी भी समझौता नहीं करना है। अब समय, ऐसे कठिन समय में भी हम खड़ा होकर बोलते रहना है, ताकि लोग वो सच्चाई को देखे, सुने और सच्चाई को ग्रहण करें। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर ने ऐसे कठिन समय के लिए बुलाया गया है। क्या आप और हम उसी समय के लिए खड़ा होने के लिए तैयार है? There is a cause in no going beyond. There is a cause to take stand for such a time as this. हम ऐसे समय, ऐसे कठिन समय में खड़ा होने के लिए और वो सीमा को पार होके चलने के लिए, या तो पार होके जाने का जो बुलाहट जो है, वहाँ में हमेशा क्या है, उसका कीमत होता है। एस्तर का 4:16 में कहता है, Go gather together all the Jews who are in Susa and fast for me. Do not eat or drink for 3 days, night or day. I and my attendants will fast as you do. When this is done, I will go to the king, even though it is against the law. And if I perish, I perish. So Esther is saying here, I will go into the king which is not according to the law. And if I perish, I perish. परमेश्वर हमें वो चुनौती देता है। हमारा जो मान्यता क्या है, हमारे लिए जो महत्वपूर्ण हमारे जीवन में क्या है, इनके ऊपर हमें चुनौती देता है। यहाँ में एस्तर के लिए हो सकता है, उसके लिए वो राजपद, वो जो रानी का जो पोजीशन जो वो हो सकता है, उसके लिए वो महल हो सकता है, उसके लिए वो दान दौलत। देखे, उसने ये जगह पाया, उसने उस महल पाया, ठीक, उसको देखते हैं तो ये सब उसके लिए इम्पोर्टेंस हो सकता है। उसको छोड़ना, ठीक है, उसके जीवन को वो खतरा में रखना, ठीक, ये सब चीज़ जो है अगर कंपेयर करेगा तो हो सकता है उसका मन में ये भी होगा कि अरे मैं तो रानी हूँ, अरे मेरे लिए तो इतना बड़ा महल है रहने के लिए, मेरे पास दान है, दौलत है, मेरे पास इतना दास दासी है, क्यों हम अपना जीवन को खतरे में रखेंगे। लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि एस्तर ने फिर से परमेश्वर का योजना को पहचाना और एस्तर ने दोबारा फिर से इन बात को सुना और गया। और हम जानते हैं कि बाकी कहानी, जब एस्तर गया तो राजा ने उस बात उनको बचाया और उस बात को सुना, और हम जानता है कि यहूदियों के लोगों को बचा जाता है। God challenges our values. God is asking, what is the most important in your life? आपके जीवन में क्या है? आप क्या चीज़ परमेश्वर के लिए सेक्रीफाइस कर सकता है? We've got to sacrifice our time, our talents, our treasure. हमें परमेश्वर के लिए अपना समय को, अपना प्रतिभा, अपना खजाना परमेश्वर के लिए बलिदान देना चाहिए। परमेश्वर बलिदानी हृदय को ढूंढता है। God is looking for a sacrificial heart. What does God sees when He sees your heart? परमेश्वर जब आपका हृदय को देखता है तो क्या देखता है?
कैन ही सीज दैट सैक्रिफिशियल हार्ट? इसलिए हम अपना हृदय को जांच लेना चाहिए। हम कई बार इस बात को पढ़ता है, जानता है, ऑफर योर बॉडी एज अ लिविंग सेक्रीफाइस। जब बलिदान करने का जब समय होता है तो हम तैयार नहीं होता है। हम लोग बोलता है मेरा रिटायरमेंट होने दो तब देखा जाएगा, मेरा अगले प्रमोशन होने दो तब हम देखा जाएगा, मेरा बच्चे सब सेटल होने दो तब देखा जाएगा। परमेश्वर आपका जो शक्ति, आपका जो एनर्जेटिक समय को चाहता है। मत्ती 12:30 में लिखा है, हम पढ़ेंगे, Whoever is not with me is against me and whoever does not gather with me scattered. So यह बाइबल लिखा है कि जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बतोरता वह बिखेरता भी है। चर्च, अभी समय है हम निर्णय लेने का कि हम किस साइड का है। हम बीच में नहीं रह सकता, या तो आप परमेश्वर की ओर से होना है या तो आप शैतान की ओर में है। हम बीच में रहकर हम सेफ है, यहाँ में हम शांति है, हम चुपचाप नहीं रह सकता। हमको परमेश्वर के लिए खड़ा होना है। आपको अभी निर्णय लेना है। यहाँ में इज़राइल के बारे में जो हमने पढ़ा वो मृत्यु और जीवन के बारे में थे। इसलिए हम ये कहना चाह रहा है कि जो संसार में जो लोग हो रहा है वो जीवन और मृत्यु के बारे है। अगर हम चुपचाप रहेगा तो वो नाश हो जाएगा। परमेश्वर नहीं चाहता है कि लोग नाश हो, लेकिन वो चाहता है कि लोग पश्चाताप करके उसकी ओर फिरे। सो हम अभी खड़ा होकर हम लोग निर्णय लेकर वी नीड टू टेक स्टैंड फॉर व्हाट इज राइट। हमें वो परमेश्वर का, वो पवित्र आत्मा का तलवार को उठाकर वो शैतान का हर एक योजना के खिलाफ में खड़ा होकर लड़ने का समय आ गया है। बस आपको उसको बस बताना है कि हाँ परमेश्वर, मैं भी आपके साथ हूँ, मुझे गिन लीजिए, मैं आपकी ओर से लड़ूंगी। बस आपको वही कहना है। आपको अपने जीवन में वो परमिशन दे देना है और आपको बोल देना है कि हाँ परमेश्वर, हम लोगों को बताएंगे कि आप कौन हैं, लोगों को बताएंगे कि केवल यीशु मसीह हमें उद्धार कर सकता है। आपका सुसमाचार को लोगों को बताते रहेंगे। आपका सच्चाई के लिए हम खड़ा होते रहेंगे। हम चुपचाप नहीं रहेंगे। हम घर में चुपचाप होकर हम संतुष्ट नहीं रहेंगे, लेकिन मेरा पड़ोसी, मेरा प्रिय लोग, मेरा दोस्त, मेरे घर के लोग, सबको हम बताएंगे कि यीशु मसीह उद्धार करता है और यीशु मसीह आने का निकट है। हम आपके लिए खड़ा होकर आवाज़ उठाते रहेंगे। इस बात को हम जब प्रभु को कहता है तो क्या हुआ कि परमेश्वर का राज्य बढ़ते जाएंगे। जैसे आप आगे चल के वचन 8 का 11 और 17 में वहाँ पढ़ेगा तो वहाँ में वर्णन है कि और देश के लोगों में से बहुत लोग यहूदी बन गए, क्योंकि उनके मन में यहूदियों का डर समा गया था, लिखा है। सो जब हम परमेश्वर के लिए खड़ा होने के लिए जब हम कलीसिया होकर निर्णय लेते हैं तो परमेश्वर का राज्य बढ़ते जाएगा और लोग जो फंसे हुए लोग जो आनंद जीवन पाएंगे और वो स्वतंत्रता का जीवन जो है वो अनुभव करेंगे। जैसे बाइबल कहता है, वी आर कॉल्ड फॉर सच अ टाइम एज दिस। कलीसिया, हमें ऐसे कठिन समय के लिए आपको हमको परमेश्वर ने बुलाया है और नियुक्त किया गया है। इसीलिए हम लोग को खड़ा होकर उसके लिए गवाह ठहराना है। सो चर्च, लेट अस गो बियॉन्ड नो मैटर व्हाट इट टेक्स। आए हम उस परे होकर जाएंगे, उस सीमा को पार होकर जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। परमेश्वर के लिए खड़ा होकर, परमेश्वर का सच्चाई के लिए खड़ा होकर उसका उस संदेश को बताते और चेले बनाने वाला बनते जाएंगे। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद करते हैं आज सुबह के लिए। धन्यवाद करते हैं तेरे वचन के द्वारा हमसे बात करने के लिए। प्रभु जी, हमने आज सुना है और सीखा भी है प्रभु जी कि हम चुपचाप नहीं
रहना है प्रभु। हमें ऐसे कठिन समय के लिए तूने हमें नियुक्त किया है, बुलाया गया है प्रभु। जहाँ में हम हैं वहाँ आपका योजना को हमारा जीवन के द्वारा पूरा होने के लिए आप बुलाया गया है प्रभु। होने दे आज हम जहाँ में तूने हमें ठहराया है वहाँ में आपके लिए आवाज़ उठाकर वो सच्चाई को बोलने वाला लोग बन जाए, आपका सुसमाचार को सुनाने वाला लोग बन जाए, और प्रभु जी आपके लिए आपका जो चेला बनाने वाला लोग बन जाए प्रभु। हम सबको सहायता करें कि हम आपकी ओर से खड़ा होकर लड़ने वाला लोग बन जाए। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमेन। हमने वचन को सुना है आज, और वचन हमें बार बार यही कह रहा है कि हमें अब प्रभु के साथ खड़े होने की जरूरत है। We need to stand with our God. हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम आलस में, नींद में समय ना व्यतीत करें, क्योंकि दिन बहुत कम है। हमने सुना कि परमेश्वर ने एस्थर को उस समय के लिए बुलाया, उस समय के लिए तैयार किया, और परमेश्वर आज हमें विक्ट्री फैमिली सेंटर गुवाहाटी को आज के समय के लिए बुला रहा है। आइए हम भी अपने आप को तैयार करें। कलीसिया, ये समय है कि हम आगे बढ़े। आइए हम अपने परमेश्वर की आराधना अपने दान और दशवांश के द्वारा करें। आइए हम प्रार्थना करें। अपने अपने दान को, अपने अपने दशवांश को अपने हाथ में ले लीजिए, और अगर आपने पहले से ही तय कर लिया है अपने मन में, तो अपने मन में उस अमाउंट को, उस राशि को आप रख लीजिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, आप हमसे बात करते हैं। प्रभु, आप चाहते हैं कि हम आपके साथ, आपके योजना में शामिल हो। प्रभु, आप बहुत कुछ कर सकते हैं परमेश्वर पिता, और आपको हमारी ज़रूरत नहीं, लेकिन आप चाहते हैं प्रभु, आप अपने कार्यों में हमें शामिल करना चाहते हैं। प्रभु, इस समय हम आपके पास आते हैं अपना दान और दशवांश लेकर के। परमेश्वर, होने दे आपको ग्रहण योग्य हो, और प्रभु आप इसका इस्तेमाल करें परमेश्वर, आपके राज्य की उन्नति के लिए, आपका राज्य को बढ़ने के लिए। परमेश्वर पिता, प्रभु हम मांगते हैं आपसे कि प्रभु हर वो हाथ जो आपकी तरफ बढ़ता है, चाहे तंगी में बढ़ रहा हो, चाहे बहुतायत में, आप उसको आशीषित करें प्रभु, क्योंकि आप देने वाले जो हर्ष से देते हैं प्रभु, आप उनसे प्रसन्न होते हैं और उनको आशीषित करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, हर एक जन को आशीष दे प्रभु जिसने आपकी ओर अपने हाथों को बढ़ाया है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। कलीसिया, हम आपको बताना चाहते हैं कि आपके स्क्रीन पे अभी कुछ बैंक के डिटेल्स आ रहे हैं। अगर आप ऑनलाइन पे करना चाहते हैं अपना दान और दशवांश, तो इस डिटेल्स के द्वारा आप गूगल पे या कोई भी ऑनलाइन पेमेंट के द्वारा भी आप हमें पे कर सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन नहीं पे करना चाहते हैं और आप ये अमाउंट को अलग करके रखना चाहते हैं, तो आप उसको अलग करके रखिए और हमारे भाई एलेक्स को आप इन्फॉर्म करें, ताकि वो हर संडे का अपना रिकॉर्ड बनाते चले जाए। आपको एक बार फिर हम याद दिलाना चाहते हैं कि हमारे कलीसिया में डिसाइपलिंग होता है। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर के वचन में बढ़ना और उसके वचन में मजबूती से खड़े होना, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हम फ़ोन के द्वारा और जूम के द्वारा हम आपका डिसाइपलिंग कर सकते हैं। याद रखें, अंत के दिनों में वचन का अकाल पड़ेगा। आइए हम वचन को जब हमारे पास है ग्रहण कर ले। कलीसिया, आपको परमेश्वर बहुतायत से आशीष दे और आपकी सारी ज़रूरतों को प्रभु पूरा करे, और हर परिस्थिति में प्रभु आपके साथ बना रहे। आप और हम आशीषित लोग हैं, क्योंकि हम हमारे जीवित परमेश्वर के लोग हैं। जब तक हम फिर मिले अगले रविवार, तब तक परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर बनी रहे। जय मसीह की।